मुझे तो डर लग रहा था कि पता नहीं आप कैसा सुनेंगे क्या सुनेंगे, लेकिन आप वहाँ आ गए जहाँ आपको आना था। मैं कुछ ऐसे शेर आप तक सुनाना चाहता हूँ जो इस एरिए में, इस इलाके में, इस बस्ती में मैंने नहीं सुनाए हैं। मतलब पेश करता हूँ और आप सबसे दुआएं मोहब्बतें चाहता हूँ। किस तरह कौन से हालात में रखी गई है, जरा सा आप लोग भी साथ दें मेरा। जहाँ जहाँ ऐसा लगे कि मैं कुछ सलीके से बात कर रहा हूँ तो मेरा साथ दें आप। ये मुशारा जो संजीदगी की तरफ चला गया था, उदासी की तरफ चला गया था, मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ चंचलपन आ जाए, कुछ हलचल सी हो जाए। पेश करता हूँ कि किस तरह कौन से हालात में रखी गई है। दूसरा मिसरा मुझे बताएगा कि मुझे क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि मेरा कोई मिसरा ज़ाय हो जो बेहतर है, अच्छा है। पेश करता हूँ, शमीम भाई देखिएगा। किस तरह कौन से हालात में रखी गई है, किस तरह कौन से हालात में रखी गई है, दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है। और किस तरह कौन से हालात में रखी गई है, किस तरह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने साबित किया कि आप सुनना चाहते हैं, शायर की इज्जत करना चाहते हैं। इसमें एक ऐसा शेर आएगा कि आप लोग जितने यहाँ बैठे हैं सब खड़े होकर के उसका इस्तकबाल करेंगे, इसलिए कि उसका एक एक लफ्ज़ सच्चा है। अब मुझे ये नहीं कहना है कि वो कौन सा शेर है, वो शेर आपको उठाएगा इंशाअल्लाह। किस तरह कौन से हालात में रखी गई है, किस तरह कौन से हालात में रखी गई है, दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है, दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है। मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते। क्या कहना, क्या कहना। मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते। शर्त कैसी है मुलाकात में रखी। मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते। बहुत अच्छे अल्ताफ जिया साहब, क्या कहना, क्या कहना। दोस्तों मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ शमीम भाई का। मैं जब से घर से चला हूँ तब से अब तक वो फिक्रमंद थे कि अल्ताफ भाई कहाँ पहुँचे हैं, कैसे पहुँचे। उन्हें बहुत फिक्र थी। ये उन्हीं की दुआओं का नतीजा है जो मैं अभी माइक पर हूँ, वरना कोई चांस नहीं था मेरा यहाँ आने का। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनकी दुआओं का सिला है जो मैं आपके सामने। मैं शेर मैंने पढ़ा के मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते। शर्त कैसी ये मुलाकात में रखी गई है, कौन दिल साफ करे, कौन अब इंसाफ करे। दोस्तों ये रिवायत मर चुकी है, दफन हो चुकी है कि शायर मिसरा पढ़े और उसका मिसरा सामने। ये मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं। हाफिज यहाँ मिसरे दोहराए हाफिज बशीर अहमद मुबारकबाद आपका इस्तकबाल करना चाहते हैं। हाफिज बशीर अहमद साहब, मैं चाहता हूँ कि आप आएँ और अपनी मोहब्बत का इजहार करें अल्ताफ साहब से। हाफिज बशीर अहमद साहब जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी। बड़ी ख्वाहिश थी उनकी और उन्होंने मोहब्बत के लिए एक लेटर भेजा जो आप तक आ पहुँचे। मैं बहुत मशकूर और ममनून हूँ हाफिज साहब का कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि वो मेरा आकर के इस्तकबाल किया उन्होंने। किस तरह कौन से हालात में रखी गई है, दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है। मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते। शर्त कैसी ये मुलाकात में रखी गई है, कौन दिल साफ करे, कौन अब इंसाफ करे। क्या कहना, क्या कहना। कुशीनगर वालों, कौन दिल साफ करे, कौन अब इंसाफ करे। बात आखिर की शुरुआत में रखी गई है। बहुत अच्छे। बात आखिर की शुरुआत में रखी गई है। झूठ को मस्जिद शाही पे बिठाया गया है, झूठ को मस्जिद शाही पे बिठाया गया है और सच्चाई हवालात में रखी। बहुत
अल्ताफ भाई, आपकी जो रात को सलाम भाई, क्या कहना क्या कहना। हाय 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 हाय, सलाम, अल्लाह आपको सलामत रखे। कौन दिल साफ करे, कौन अब इंसाफ करे, बात आखिर की शुरुआत में रखी गई है। झूठ को क्यों घूमता है टहलता है ऐसे? नहीं, इसको कोई लेना देना है ही नहीं। कोई पढ़े, कोई मेहनत करे, टहलता है, घूमता है। कौन दिल साफ करे, कौन अब इंसाफ करे, बात आखिर की शुरुआत में रखी गई है। दोस्तों, ये दोबारा मैं जो पढ़ूंगा वो शेर जिस पर आप खड़े हो गए थे, मैं चाहूंगा कि मैं जब दोबारा पढ़ूं तो पूरा पिंडाल तालियां बजाकर इस बात की तायद करे कि मेरा एक एक लफ्ज सच्चा है। कौन इंसाफ करे, बात आखिर की शुरुआत में रखी गई है। झूठ को मसनदे शाही पे बिठाया गया है और सच्चाई हवालात में रखी गई है। और सच्चाई हवालात में रखी गई है। झूठ को मसनदे शाही पे बिठाया गया है और सच्चाई हवालात में रखी गई है। और सच्चाई हवालात में रखी गई है। कभी चिराग कभी महताब देखते हैं। अजीब हम हैं कि हर वक्त ख्वाब देखते हैं। क्या कहना। कभी चिराग कभी महताब देखते हैं। अजीब हम हैं कि हर वक्त ख्वाब देखते हैं। अजीब हम हैं कि हर वक्त ख्वाब देखते हैं। हम अपने आप से रहते हैं बेखबर, लेकिन नदीम अली जी जी जी, देखिएगा ये पूरा मजमा मेरी इस बात की गवाही देगा। कभी चिराग कभी महताब देखते हैं। अजीब हम हैं कि हर वक्त ख्वाब देखते हैं। हम अपने आप से रहते हैं बेखबर, लेकिन फरिश्ते रोज हिसाबों किताब देखते हैं। हम अपने हम अपने आप से रहते हैं बेखबर, लेकिन हम अपने आप से रहते हैं बेखबर, लेकिन फरिश्ते रोज हिसाबों किताब देखते हैं। इन्हें खबर ही नहीं है, नवाजता है खुदा ये हर जगह जो हमें कामयाब देखता है। इन्हें खबर ही नहीं है। बहुत अच्छे अल्ताफ भाई, क्या कहना। नवाजता है खुदा ये हर जगह जो हमें कामयाब देखते हैं। ये हर जगह जो हमें कामयाब देखते हैं। कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जमाने में, कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जमाने में। अजमल यहाँ बैठे हैं और ये बहुत दूर से सुनने के लिए मुझे आए। भाई शाही देखना, कभी चिराग कभी महताब देखते हैं। अजीब हम हैं कि हर वक्त ख्वाब देखते हैं। कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जमाने में। अगर दूसरे मिसरे पर एक बंदा भी खामोश रहा तो मेरे बैठने के लिए काफ़ी होगा, इसलिए कि कोई बंदा ऐसा यहाँ है ही नहीं जिसने इस शख्स को नहीं देखा हो जो जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ। कभी चिराग कभी महताब देखते हैं। अजीब हम हैं कि हर वक्त ख्वाब देखते हैं। कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं ज़माने में जो अपना छोड़ के सबका हिसाब देखते हैं। कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं ज़माने में। कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं ज़माने में जो अपना छोड़ के सबका हिसाब देखते हैं। जो अपना छोड़ के सबका हिसाब देखते हैं। कभी चिराग कभी देखिए ये अल्ताफ भाई, अजीब अरविंद कुशवाहा साहब आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं। आइए अरविंद भाई, आपकी मोहब्बतें अल्ताफ साहब के दामन में आ जाए, ये खुशकिस्मती की बात है। आइए क्या बात है, बढ़िया बहुत खूब। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप डाइस पर आ गए, इससे बढ़ के इस्तकबाल नहीं हो सकता। आपने मुझे अपनी मोहब्बतों भरी माला से नवाजा, अल्लाह आपको माला माल करे। और इसी तरह अगर उर्दू मुशायरों में ऐसे लोग
शायर की पजीराई करते रहे तो ये उर्दू कभी खत्म नहीं हो सकती। तो मुशायरे कभी बहुत अच्छी बात। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये जो आपने फरमाइश की है, मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब यहाँ से लौटूंगा तो ये गज़ल पढ़ के लौटूंगा। पेश करता हूँ मतलब जी। कभी चिराग कभी महताब देखते हैं, अजीब हम हैं कि हर वक्त ख्वाब देखते हैं। कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं ज़माने में जो अपना छोड़ के सबका हिसाब देखते क्या हैं। कहना, क्या कहना। शेर पढ़ता हूँ। मुझ में एक मौज थी, मेरा भाई रफ़ीक सरवर यहाँ मौजूद है। जब मैंने मतला कहा और जब मैंने उसे सुनाया, भाई सुहेल आज़ाद भी मौजूद है। मैंने इन लोगों को जब मतला सुनाया तो मचल उठे और उन्होंने कहा कि अल्ताफ़ भाई, ये मतला आप जहाँ भी पढ़ोगे एक धूम सी हो जाएगी, इसलिए कि इसमें हमारी कौम की कहानी है, हमारे अजदाद की कहानी है, हमारे असलाफ की कहानी है। पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाए हम क्या थे और आज क्या हैं, ये कहानी है। मुझ में एक मौज थी बेजान कहाँ था पहले, मुझ में एक मौज थी बेजान कहाँ था पहले। मुझ में एक मौज थी बेजान कहाँ था पहले, डूब जाना मेरा आसान कहाँ था पहले। मुझ में एक मौज थी बेजान कहाँ था पहले, मुझ में एक मौज थी बेजान कहाँ था पहले, डूब जाना मेरा आसान कहाँ था पहले। वो भी क्या दिन थे कि हम खुल के मिला करते थे, क्या कहना, क्या वो भी कहना। क्या दिन थे कि हम खुल के मिला करते थे। आईनों से मैं पशेमान कहाँ था, हाय हाय हाय। आईनों से मैं पशेमान कहाँ था पहले। इससे पहले भी मैं इस राह से गुजरा हूँ मगर, इसके पहले भी मैं इस राह से गुजरा। इससे पहले भी, इससे पहले भी मैं इस राह से गुजरा हूँ मगर, रास्ता इतना ये आसान कहाँ था, बहुत अच्छी बात। रास्ता इतना वाह, वाह, वाह। ये आसान कहाँ था पहले। मेरे दुश्मन तेरा एहसान है मुझ पर वरना, मेरे दुश्मन तेरा एहसान है मुझ पर वरना, अपने ऐबों पे मेरा ध्यान कहाँ था पहले। मेरे दुश्मन तेरा एहसान है मुझ पर वरना, अपने ऐबों पे मेरा ध्यान कहाँ था पहले, अपने ऐबों पे मेरा ध्यान कहाँ था पहले। मेरे दुश्मन तेरा एहसान है मुझ पर वरना, अपने ऐबों पे मेरा ध्यान कहाँ था पहले। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत नवाज दिया। एक छोटी सी गज़ल मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल जो फरमाइशें हैं आपकी, अगर आप बैठे रहे और जी लगा दिया आपने तो मैं भी दिल लगा करके उस गज़ल को पढ़ूँगा। एक मतला पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं चाहता हूँ, सुनिएगा, देखिएगा जी। हो मतला बिलखुसूस पेश करता हूँ। नदीम अनवर साहब, शमीम अंसारी साहब, हलचल तांडवी साहब और बहुत मोअज़्ज़िज़ मेहमानान यहाँ मौजूद हैं। मैं मतला पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं चाहता हूँ। दोस्तों ऐसा है, मैं बहुत ज़माने के बाद आपके इस दयार में हाजिर आया 2008 के बाद जी। 2008 के बाद मतलब ये हो गया कि 15 साल हो गए मैं यहाँ हाजिर आया हूँ। मेरा जी चाह रहा है कि एक मतला पढ़ूं उस गज़ल के लिए जिस गज़ल का आज जश्न हुआ है। मैं एक शायर हूँ, इससे बढ़ के कोई तोहफा उन्हें दे भी नहीं सकता। मैं आप सबकी जानिब से ये तोहफा उन तक पहुँचाना चाहता हूँ। जी। तो हो उसकी आँखों क्या कहना, क्या कहना। नदीम अनवर साहब, इस पर दाद वही देगा जिसने इश्क किया है जी। और इस मजमे में जिसने इश्क नहीं किया है उसका जीना ही हराम है, उसको जिंदा नहीं रहना चाहिए। जिसके दिल में इश्क ना हो उसका जीना किसी काम का नहीं। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ कोई बेइश्का होगा, सब इश्क करने वाले लोग। पेश करता हूँ उसकी आँखों उसकी आंखों में उतर जाने को जी चाहता है। अरे मेरी जान, मिसरा तो पूरा होने दो, मिसरा पूरा होना। उसकी आंखों
जी चाहता। दूसरे मिसरे पर पूरा मजमा बोलेगा इंशाल्लाह। उसकी आँखों में, उसकी आँखों में उतर जाने को जी चाहता है, जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता। जिंदगी बहुत अच्छे क्या कहना जी चाहता है। वाह 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 वाह, जी चाहता है वो ना रास्ता, वो ना रास्ता है, वो ना रास्ता है, न मंजिल है न मंजिल। क्या कहना क्या कहना। वो ना रास्ता, वो ना रास्ता, वो ना रास्ता है न मंजिल है, न मंजिल का निशान। फिर भी क्यों मेरा उधर जाने को जी चाहता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे अल्ताफ भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। जी क्या कहना क्या कहना। है वो ना रास्ता है न मंजिल है, न मंजिल का निशान। फिर भी क्यों मेरा उधर जाने को जी चाहता है। वाह 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 वाह। जी चाहता है। इश्क दरिया, इश्क दरिया है, इश्क दरिया है, और इस दरिया में अक्सर मेरा इश्क दरिया, इश्क दरिया, इश्क दरिया है, और इस दरिया में अक्सर मेरा डूब जाने को, उभर जाने को जी चाहता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे अल्ताफ जिया साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या शेर पढ़ा है भाई अल्ताफ साहब, क्या कहना क्या कहना। जी चाहता है कोई कोई दीवार हो, कोई दीवार हो, दीवार नहीं बन सकती। हो सके तो इस पर कोई खामोश न रहे, इसलिए कि ये जिंदा लोगों के लिए शेर है, हौसला मंदों के लिए ये शेर है। पेश करता हूँ मुलाजा फरमाए। कोई दीवार, कोई दीवार, कोई दीवार हो, दीवार नहीं बन सकते। जब हवाओं का गुजर जाने को जी चाहता। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे अल्ताफ जिया साहब, क्या कहना क्या कहना। जिंदाबाद जिंदाबाद अल्ताफ भाई, जिंदाबाद अल्ताफ भाई, जिंदाबाद। जी
बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए अहमद नवाज साहब सिद्दीकी जनाब अल्ताफ ज़िया साहब को की गोलपोशी कर रहे थे। ये मोहब्बत है पटौना के लोगों की जो अल्ताफ साहब के दामन में आ जी रही है। पटौना वालों, मैं आपकी मोहब्बतों को कभी नहीं भूल पाऊंगा जो मोहब्बतें आपने मुझे दी हैं। पेश करता हूँ, इसका एक शेर ऐसा है जो सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, आप सबकी कहानी है उसमें। और अगर ऐसा लगे कि हाँ आपकी अपनी बात है तो शरीक हो जाएंगे। पेश करता हूँ मुराद भगवान। जी अता हो। जी चाहता है, जी चाहता है कोई दीवार हो, दीवार नहीं बन सकती जब हवाओं का गुजर जाने को जी चाहता। शमी भाई, मेरी मंजिल क्या कहना, क्या कहना, मेरा ठिकाना है यही, मेरी मंजिल है यही, मेरा ठिकाना है यही। एक एक शख्स, मेरी मंजिल, मेरी मंजिल, मेरी मंजिल यही, मेरा ठिकाना है यही। तुम चले जाओ अगर जाने को जी चाहता है, तुम चले जाओ अगर जाने क्या कहना, क्या कहना, जी चाहता हाय 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 हाय। जी चाहता है कोई शहर जो मुझे क्या कहना, खींचती रहती है जिया। क्या कहना, क्या कहना, शरीक हो जाए दोस्तों, एक एक शख्स शरीक हो जाए मेरे से। हो सके तो आप भी हाथ उठा दें, अपने लब खोलें अगर आपकी अपनी बात है। जी चाहता है, जी चाहता है कोई शय जो मुझे खींचती रहती है जिया। कोई हाय हाय हाय। कोई शय जो मुझे खींचती रहती है जिया। शाम होती है तो घर जाने को जी चाहता है। शाम होती है तो घर जाने को जी चाहता है। चाहता क्या कहना, क्या कहना, है। जिंदगी देख के मर जाने